बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास की फिजिक्स का यूनिट नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस यानी फोर्सेस का घुमाने का असर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसके न्यूमेरिकल्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज किए थे, तो 4.2 से बेटे हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग जो है वो सवाल पढ़ लेना। सवाल को समझना बेटे बहुत ज़रूरी है। किसी भी न्यूमेरिकल का जो सबसे आम हिस्सा होता है वो उसका सवाल होता है। जब तक आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ नहीं आएगी आप न्यूमेरिकल को हल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले सवाल को ध्यान से पढ़ा करेंगे। हम लोगों को कौन सी वैल्यूज़ बताई गई हैं, कौन सी वैल्यूज़ हमसे पूछी गई हैं, फिर आप न्यूमेरिकल को अच्छी तरह से सोल्व कर पाएंगे। तो पढ़ते हैं जी 4.2। फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। अमूदी कंपोनेंट्स मालूम करें। अब उसने कंपोनेंट नहीं कहा, कंपोनेंट्स कहा है, यानी जमा का सीगा उसने इस्तेमाल किया है, यानी ज़्यादा है। इसका मतलब है कि दोनों मालूम करने हैं। फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते ही दो हैं, हमने एमसीक्यूज में पढ़ा भी। तो हमने Fx और Fy दो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स है बेटे फोर्स के, एक को Fx कहते हैं, एक को Fy। फर्स्ट के लिए एक फोर्स है F, तो ये इसका उफकी कंपोनेंट है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इसको हम कहते हैं Fx। और ये इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट या वर्टिकल कंपोनेंट या अमूदी कंपोनेंट है, इसको बेटे हम कहते हैं Fy। Fx और Fy ये हैं फोर्स के दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, अमूदी कंपोनेंट्स। ये हमने दोनों ही मालूम करने हैं, Fx भी और Fy भी। तो फाइंड करेंगे हम लोग। आगे सवाल को मुकम्मल कर लेते हैं। फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। यानी फोर्स कितनी है 50 न्यूटन्स और एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री का विद एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ। यानी ये Fx है और ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे ये है 30 डिग्री का एंगल, तो ये Fy होगा। F उसने हमें दे दिया है 50 न्यूटन का। ये दोनों चीजें बेटे हमें फाइंड करनी है, Fx और Fy। तो ये हम लोग हल करते हैं, स्टार्ट करते हैं जी सॉल्व करना है इसको। तो डेटा में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे Fx, फाइंड करना है, Fy फाइंड करना है। फोर्स F कितनी है हमारे पास 50 न्यूटन, एंगल को थीटा से साइड करेंगे 30 डिग्री से हमारे पास। सॉल्यूशन पे आ जाए। फर्स्ट वी फाइंड Fx, पहले हम Fx मालूम करते हैं। Fx मालूम करने का बेटे फार्मूला Fx F cos थीटा। Fx हमने मालूम करना है, इसको वैसे लिखा। F की वैल्यू है हमारे पास 50, cos का cos आ गया 30 की, थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। तो ये पूरी करते हैं। तो बेटे Fx 50 मल्टीप्लाई बाय, अब कैलकुलेटर से आप cos 30 की वैल्यू फाइंड करें तो आएगा 0.866। तो बेटे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 43.3 और यूनिट है फोर्स का न्यूटन। तो जब फोर्स का यूनिट न्यूटन है तो उसके जो कंपोनेंट्स है उसका यूनिट भी न्यूटन होगा। Fx बेटे हमने फाइंड कर लिया है। अब हम लोग फाइंड करेंगे Fy। तो Fy जो है उसके लिए अलग फार्मूला होगा। तो Fy बेटे इज इक्वल टू F sin थीटा। Fy इज इक्वल टू F sin थीटा। ये हमारे पास जो है वो फार्मूला है। Fy हमने फाइंड करना है। F की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 50, तो 50 का 50 आ गया, साइन का साइन आ गया, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। तो बेटे साइन थीटा की वैल्यू है 0.5। साइन थीटा लेंगे ना कैलकुलेटर से आप लोग, तो 0.5 आएगा और 50 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 और यूनिट क्या आएगा न्यूटन। ये है बेटे आपका न्यूमेरिकल 4.2। अब हम लोग चलेंगे 4.3 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 4.3। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स इफ इट्स कंपोनेंट x कंपोनेंट इज 12 न्यूटन एंड y कंपोनेंट इज 5 न्यूटन। एक फोर्स है बेटे जिसका x कंपोनेंट 12 न्यूटन है, उसका y कंपोनेंट 5 न्यूटन है। उसकी मिकदार मालूम करें, यानी फोर्स की मिकदार मालूम करें और फोर्स की सिमत मालूम करें, यानी डायरेक्शन। तो ये हमारा डाटा है जी। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फोर्स की मिकदार F मालूम करनी है, कैपिटल F। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की सिमत थीटा से साइड करेंगे बेटे इसको, ये भी हमें मालूम करनी है। x कंपोनेंट ऑफ फोर्स, फोर्स का x कंपोनेंट Fx भी हमने मालूम, सॉरी ये दिया हुआ है
12 न्यूटन है। फिर है जी y कंपोनेंट ऑफ फोर्स, यानी फोर्स का y कंपोनेंट Fy 5 न्यूटन है। ये हमारा डाटा मुकम्मल हो गया। सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो हेडिंग लिखी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, उर्दू मीडियम वाले फोर्स की मिकदार। तो बेटे ये फार्मूला है फोर्स की मैग्नीट्यूड फाइंड करने का, आपको याद करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। तो फार्मूला है F इज इक्वल टू Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। Fx का मुरब्बा जमा Fy का मुरब्बा सारे का जमा। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। Fx की वैल्यू क्या है जी हमारे पास 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस Fy की वैल्यू 5 है, तो 5 का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर आएगा 144 प्लस 5 का स्क्वायर आएगा 25, सारे का स्क्वायर रूट आ जाएगा, सारे के ऊपर जज़र। दोनों को ऐड कर लेंगे हम लोग तो आ जाएगा 169, सारे का स्क्वायर रूट है बेटे 169 का स्क्वायर रूट लेंगे 13 आ जाएगा, और फोर्स का यूनिट है न्यूटन। ये हमने मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स फाइंड कर लिया है। अब हम फाइंड करेंगे डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब हम फाइंड करेंगे डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो बेटे डायरेक्शन यानी फोर्स की सिमत, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड करने का फार्मूला है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स Fy ओवर Fx। तो थीटा इज इक्वल टू वैल्यूज पुट करते हैं tan इनवर्स Fy की वैल्यू है बेटे हमारे पास 5 ओवर Fx की वैल्यू हमारे पास 12। तो बेटे हम क्या करेंगे, tan इनवर्स का आ जाएगा tan इनवर्स। अब हमने क्या करना है, 5 को डिवाइड करना है 12 के ऊपर। तो 5 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ 5 को 12 पे डिवाइड किया 0.4167 आ गया। अब tan इनवर्स इसका कैसे लेंगे बेटे समझ लें जरा। आप कैलकुलेटर से पहले शिफ्ट का बटन दबाएंगे, फिर आप tan का बटन दबाएंगे तो वो tan इनवर्स बन जाएगा। tan इनवर्स लिखा हुआ आ जाएगा बिल्कुल ऐसे। फिर आपने ये वैल्यू पुट कर देनी है आगे 0.4167, फिर आपने इक्वल का साइन दबा देना। तो बेटे आपके पास आंसर आ जाएगा 22.6 डिग्रीज। 22.6 डिग्रीज। अब सवाल ये है कि ये जाविया कहाँ बनेगा बेटे, ये जाविया बनेगा x एक्सिस के साथ। तो अब आंसर इसका क्या लिखेंगे, फोर्स इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 22.6 डिग्रीज विद x एक्सिस। इस तरह से आपने आंसर लिखा। उर्दू मीडियम वाले क्या लिखेंगे, फोर्स x एक्सिस के साथ 22.6 डिग्री का जाविया बना रही है। तो ये हमारा न्यूमेरिकल हो गया बेटे 4.3। तो आज के लिए बेटे इतना ही है। अल्लाह हाफिज़।